देखो, आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे एफएमसीजी एक छोटी कंपनी को आप कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, कैसे उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। भले एक छोटी कंपनी है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं सभी ने लोकल मार्केट से ही स्टार्ट किया है और आज की डेट में काफी सारे उदाहरण हैं जो वो बड़ी बन चुकी हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको अच्छी तरह से और फोर्सफुली उसको फॉलो किया जाता है, तभी जाके कंपनी बनती है प्रॉफिटेबल। आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप खुद ही माल बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। छोटी मोटी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आप कहीं से सामान ला के बेचते हैं और उसको लार्ज स्केल पर बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको ध्यान में रख के आप ग्रोथ कर सकते हो। और अगर आप किसी कंपनी में सेल्स में हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही काम की है, क्योंकि सेल्स वाले बंदे को ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अपनी कंपनी को और ग्रोथ में ला सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह की वैल्यू कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले कोई भी स्टार्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या कहीं से माल लेके आता है और एफएमसीजी इंडस्ट्री में सबसे पहले उसको रिटेलर्स को बेचता है, खुद ही जाके बेचता है, खुद ही वो सारी चीजें उसको बताता है, मार्जिन भी बताता है, सारी चीजें उसको बताता है। लेकिन प्रोडक्ट आपका नया है और आपकी कंपनी भी नई है, तो रिटेलर का विश्वास नहीं जमता। आप उसको कितना भी अच्छी तरीके से बता रहे हैं, प्रॉफिट, मार्जिन और प्रोडक्ट की क्वालिटी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं रिटेलर्स डाउट में है। न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के साथ और न्यू कंपनी के साथ प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी आपको ऑर्डर नहीं मिलता। इसका रीजन है कि रिटेलर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ इनसिक्योरिटी होती है, आपको वो क्लियर करनी है। सबसे पहले, कहीं भी पहली बार जाएं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार उसी जोश से आप वहां पर नहीं जाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे। कंटिन्यू आपके बीट पर अगर वो रिटेलर पड़ता है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको वहां पर जाना है, कॉल करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है और किसी ना किसी दिन आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि चौथी या पांचवी विजिट में आपको ऑर्डर मिल जाता है, टफ से टफ दुकानदार से भी। तो सबसे पहले रिटेलर्स के मन में ये होता है कि पहली बार बंदा आया है, यार डाउटफुल है, अभी मैं नहीं ले सकता, इसका माल ले लिया, कभी नकली निकला या कहीं और से लेके आया या कोई डैमेज एक्सपायरी निकली, तो कैसे ये, इसको कहां ढूंढूंगा मैं। तो वो सोचता है कि ठीक है, आते रहेंगे तो मैं ऑर्डर दे दूंगा। इसी तरह पे जब सेकंड और थर्ड राउंड आप आएंगे तो आपसे वो जुड़ जाएगा। पहली सीढ़ी ये है। दूसरी सीढ़ी ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, खुद से ला रहे हैं और लार्ज स्केल पे फैलना चाहते हैं, तो आपको सेल्स टीम रखनी चाहिए, एक हेल्पर रखना चाहिए, चाहे वो डिलीवरी वाला ही हो। अगर आप नहीं सेल्समैन रखना चाहते, आप खुद से ही सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो आपको एक डिलीवरी वाला रखना चाहिए जो प्रोडक्ट को टाइम से पहुंचाए और किसी दुकानदार को उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको तुरंत ही फुलफिल करे। बाद में आप उसको एज ए सेल्समैन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सेल्स टीम बढ़ाएंगे तो आप अकेले जो काम करते हैं, आपकी सेल्स टीम भी काम करेगी, तो काम कई गुना बढ़ जाएगा उतने ही समय में और ज्यादा एरिया कवरेज होगा, यानी कि न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा काउंटर आप कवर कर पाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़ी दुकानें होलसेल स्टैंड अलोन खुद करें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है, आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है और उसके बारे में पता है, और आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे सकते हैं बल्क ऑर्डर पर। और दूसरे बंदे को जिसको आपने रखा है उसको आप अदर मार्केट करने दीजिए। इसके बाद अगली जो सीढ़ी होती है वो होती है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो बड़ी कंपनी नहीं हूं, अधिकतर लोग बड़ी कंपनी के ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू लॉन्च कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वहां दो तीन
टाउन एरिया है, 2-3 कस्बे हैं, उसके अंदर भी छोटे-छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट की कंपनी है और केवल उसी टाउन में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप उसकी मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप उसको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं कि ठीक है, मेरे यहां से आपके पास माल आएगा और आप अपने एरिया में आप खुद से बेचोगे और हो सके तो मेरी सेल्स टीम की भी हेल्प आपको मिल जाएगी। जो भी ऑर्डर जनरेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करिए, जो आपसे बल्क में माल ले और अपने अदर एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। क्रेडिट, उधार देना, नगद देना, ये तो देखो लोकल मार्केट होती है, आपको पता होता है कि आपको किसको कितना नगद देना है, किसको कितना उधार देना है। ये सारी चीजें चलती हैं। ये आप अपने एरिया के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हैंडल करिए। इसके बाद जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि जहां जहां भी आपने प्रोडक्ट रखवाया है या जिस भी दुकानदार ने आप पर विश्वास करके प्रोडक्ट रखा है, उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। सेल्स ऑर्डर लेने के साथ साथ फीडबैक लेते भी चलिए। देखिए किसके यहां कितना माल पड़ा है, अटक तो नहीं रहा माल, या ऐसा लगता है कि ये बेच नहीं पाएंगे, तो आप उसमें से कहीं दूसरी दुकान पर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस तरह से आपको रिटेलर्स की हेल्प करनी है। रिटेलर नए ब्रांड से इसलिए नहीं जुड़ना चाहता, उसके 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है, पहली बार आप जब जाएंगे तो विश्वास उसका नहीं जमता। वो सोचता है चलो दूसरी बार आएंगे, तीसरी बार आएंगे तो पता पड़ जाएगा ना कि कंपनी जेन्युइन है। सेल्स वाला आज पहली बार धोखा देने नहीं आया, ये कंटिन्यू मार्केट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लूंगा और मुझे ही मेहनत करके बेचना पड़ेगा और थोड़ा सा मार्जिन है, थोड़े से मार्जिन के चक्कर में इनका प्रोडक्ट कम बिकेगा और दूसरा प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा बिक रहा है, भले कम मार्जिन है लेकिन वो एक दिन में 10 पीस बिक रहा है, इनका एक दिन में पता नहीं एक पीस बिकेगा या नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया या कोई शिकायत आ गई या कोई दिक्कत हो गई, कस्टमर के साथ कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो मैं किसको बोलूंगा, किसको पकड़ूंगा? तो इसीलिए रिटेलर से आपको जुड़े रहना है, फीडबैक लेना है और उसका आफ्टर सेल्स सर्विस भी देनी है। अगर उसका माल नहीं निकल रहा तो उसको सिखाइए किस तरीके से डिस्प्ले करना है, कहां पर उसको उसको प्रोडक्ट को रखना है ताकि वो वहां से जल्दी से कस्टमर उठा ले। किस तरह से कस्टमर को समझाना है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। आप इसके लिए नेक्स्ट लेवल में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसके काउंटर से बेचने के लिए थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके टीवी एडवर्टीजमेंट करना है। आपने छोटी शुरुआत की है, छोटे काउंटर किए हैं, छोटे शहर में अभी फैल रहे हैं, तो आप मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर्स को बताना कि इस दुकान में ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, इस प्रोडक्ट की ये खासियत है। उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं, टीवी, समाचार और अखबार, लोकल न्यूज, सोशल मीडिया, इसके बाद पोस्टर, डैंगलर, काउंटर टॉप, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, बैनर, पोस्टर। तो जो आपके लिमिट में हो आप वो चीजें थोड़ा सा करके चल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई खाने पीने वाली चीज है, मान लो आपने कोई बिस्किट बनाते हैं, बेकरी का बिस्किट बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, महीने में 2 बार काफी सारे पैम्पलेट छपवा के, और जो आपकी एक्सक्लूसिव दुकानें हैं जहां पर ज्यादा स्टॉक लग रहा है, शहर की अच्छी दुकानें, बढ़िया दुकानें हैं, एरिया वाइज उसके भी नाम दे सकते हैं कि यहां पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ये जो पैम्पलेट है अखबार वालों को देख के, सुबह जो अखबार बांटने जाते हैं उनको देख के हर एक अखबार में वो डाल देगा और आपको मिलता भी होगा। जब आप अखबार मंगाते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर 2-3 पैम्पलेट मिलते हैं। तो ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लोगों को पता चलेगा, फिर लोग दुकानदार से मांगेंगे। तो जिसने नहीं रखा अगली बार जब ऑर्डर लेने जाएंगे तो वहां से भी ऑर्डर मिलेगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसी तरह से छोटी कंपनी बड़ी बनती है और सारी प्रोसेस से चलते हैं तो सही रहता है। वरना आपको लगता है कि हम मार्केट में हमने माल बेच लिया, अब दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो बेचे या नहीं बेचे। तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी बड़ी कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर से वो एक्सपायरी उठाती हैं।
दुकानदार से भी एक्सपायरी उठाती हैं। छोटी कंपनी भले गड़बड़ झाला करे या कुछ भी करे, बड़ी कंपनी आज बड़ी इसलिए है कि आज की डेट में भी वो एक्सपायरी उठाती हैं। यानी कि वो आफ्टर सेल्स सर्विस दे रही हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, एक्सपायर हो जाएगा, हम लोग उसे बदल देंगे, उठा लेंगे। चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बदल जाए, चाहे कोई भी रहे। तो आपको भी कस्टमर को वो विश्वास दिलाना है। इस तरीके से छोटा ब्रांड बड़ा बन सकता है और सारी चीजें होंगी, आपको प्रॉफिट भी निकल के आएगा। तो आप ये करके देखो, और ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।